जय साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमात्मा को प्रसाद किस प्रकार अर्पण किया जाए, किस प्रकार अर्पण करें कि परमात्मा तत्काल रूप से उसे स्वीकार कर लें और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। क्या ऐसा संभव है? जी बिल्कुल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने लोग परमात्मा को प्रसाद अर्पण करते हैं, भोग अर्पण करते हैं, परमात्मा सभी का स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एक का स्वीकार होता है, कुछ एक का स्वीकार नहीं होता है। बात भावना की है, क्योंकि परमात्मा को आपने लड्डू चढ़ाए हैं, परमात्मा को आपने नारियल चढ़ाया है, परमात्मा को आपने बर्फी चढ़ाई है या परमात्मा को अपने हाथों से बनाकर बनाया है, कुछ भी चढ़ाया है, परमात्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं है। परमात्मा आपके भाव के भूखे हैं, आपकी वाइब्रेशन के भूखे हैं। जो वाइब्रेशन, जो प्यार आप उस अर्पण यानी उस प्रसाद, उस वस्तु में डालकर परमात्मा को अर्पण करेंगे, वही परमात्मा स्वीकार करेंगे। तो ये बातें तो आपने बहुत बार सुनी होंगी, परंतु करें क्या? अब मैं यदि बताऊं कि परमात्मा ऐसे खुश होते हैं तो आप एंड में फिर फोन करके पूछोगे आप तो ये बताइए हम क्या करें। तो मैं सीधा उसी बात पर आता हूं कि आप क्या करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रसाद परमात्मा सीधे सीधे स्वीकार करे, यदि आप चाहते हैं कि परमात्मा आपके प्रसाद में शक्ति भर दें, उसे अमृत कर दें, यदि आप चाहते हैं कि प्रसाद के साथ की गई मनोकामना पूर्ण हो, तो इसके लिए कुछ एक नियम अपनाइए, कुछ एक मेहनत कीजिए। एक बात को याद रखिए कि परमात्मा आपके सामान के भूखे नहीं है। चाहे आप सोने का मुकुट चढ़ा रहे हैं, चाहे आप नारियल चढ़ा रहे हैं, परमात्मा उसके भूखे नहीं है। परमात्मा आपके भाव के भूखे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपका भाव आना चाहिए, यानी जो चीज आप चढ़ाने जा रहे हैं उसको अपने हाथों में लीजिए, पाठ कीजिए। अब पाठ मतलब जाप, जाप मतलब जिस परमात्मा को अर्पण करनी है उसके नाम का जाप। मान लीजिए साईं बाबा को अर्पण करनी है, तो हमने हाथ में ली ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। हम सिख हैं, हमने गुरुद्वारे में चढ़ानी है तो हमने वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। इस प्रकार आप जिस परमात्मा को भी अर्पण करने जा रहे हैं उनका जाप कीजिए। इससे आपका भाव बनेगा और आपके शरीर की पॉजिटिव वाइब्रेशन उस वस्तु के साथ जुड़ जाएगी। और जब आप परमात्मा को अर्पण करेंगे तो आपका भाव और आपकी वाइब्रेशन साथ में अर्पण होगी और वहां से 1000 गुना वाइब्रेशन लेकर आपके प्रसाद के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करेगी। अब इसका क्या लाभ होगा? इसका लाभ ये होगा कि आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन क्लियर हो जाएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन शरीर में प्रवेश कर जाएगी और आप सीधे सीधे परमात्मा से मिलन कर रहे होंगे। मिलन यानी आपका मिलान परमात्मा के साथ हो रहा होगा। तो आप सीधे शब्दों में समझे कि आप जब भी कुछ चढ़ाना है पहले पाठ यानी जाप कीजिए। जाप कितना करना है यह आप पर निर्भर है, समय पर निर्भर है। यदि आप मंदिर की लाइन में लगे हो तब भी जाप कर लीजिए। यदि घर में कुछ अर्पण कर रहे हो आराम से बैठकर कर लीजिए। यदि आप रास्ते से खरीद रहे हो तो मंदिर तक पहुंचते पहुंचते जाप कीजिए। यदि थोड़ी देर रुक सकते हो तो एक तरफ मंदिर में बैठकर जाप करके फिर अर्पण कीजिए। जब इस प्रकार से अर्पण किया जाता है तो परमात्मा तत्काल रूप से स्वीकार करते हैं। कारण क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन को खींचती है। जब हम
पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन उस पदार्थ जिसे आप प्रसाद कह रहे हो पूरी तरह इर्द गिर्द लिपट जाती है। तो मतलब तो सिर्फ वहां चढ़ाने का यह है कि हमने परमात्मा से आशीर्वाद यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन लेनी है। एक बात और समझ लीजिए कि आशीर्वाद किसे कहते हैं? आशीर्वाद पॉजिटिव वाइब्रेशन को कहते हैं। तो हमने परमात्मा से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेनी है, तो हमने उस प्रसाद को एक्टिवेट कर दिया। अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से उस प्रसाद को एक्टिवेट कर दिया, और जैसे ही परमात्मा के श्री चरणों में रखा तो वहां पर एकत्रित पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी उस वाइब्रेशन के माध्यम से हमारे प्रसाद में यानी उस वस्तु में आ गई और वहां से हमारे शरीर में प्रवेश कर गई, और उसी के साथ जो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे इर्द गिर्द थी और हमारी बॉडी में थी वो बाहर निकल कर चली गई। तो इस प्रकार आप पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां से ले सकते हैं। बात ये नहीं है कि आप अर्पण क्या कर रहे हैं, बात ये है कि आप किस भाव से कर रहे हैं, कितने प्रेम से कर रहे हैं। आपने गुस्से में खरीदा, गुस्से में चढ़ा दिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ खरीदा, नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ चढ़ा दिया, तो कुछ भी नहीं मिलेगा वहां से। लेकिन जब पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ खरीदा, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ चढ़ाया, तो आनंद ही कुछ और होगा। मान लीजिए आप नारियल चढ़ाते हैं, नारियल नहीं है, भूल गए, कोई बात नहीं, जितने का नारियल है 30, 40, 50 रुपए निकालिए, हाथ में रखिए, परमात्मा को समर्पित कीजिए कि ये मैं नारियल चढ़ाना था, भूल गए, तो ये हमारा नारियल के रूप में स्वीकार कीजिए। अब उस 50 रुपए को यहाँ परमात्मा के गोलक में डाल दो या किसी गरीब को दे दो, पूर्ण फल मिलेगा, पूर्ण, बल्कि पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपको परमात्मा की शक्तियां भी प्राप्त होंगी। इस प्रकार आप परमात्मा को समर्पित करके बहुत कुछ पा सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी जानकारियां इसमें देने वाले हैं। ये चैनल बृजमोहन सूरी के नाम से है। यदि आप YouTube पर बृजमोहन सूरी टाइप करेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा और बहुत सारी जानकारियां आपको उसमें मिलेंगी, ज्योतिष से संबंधित जानकारियां भी मिलेंगी। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, यदि आप कोई समस्या का निवारण चाहते हैं, यदि आप जन्म पत्री ही दिखाना चाहते हैं, अपने ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, अपना कोई मुख्य योग जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप लिखकर, फोन मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, लिखकर सेंड कर दीजिए। 3 दिन में आपको जवाब अवश्य मिल जाता है, क्योंकि मैसेज की ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए 3 दिन लग जाते हैं, तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9814450802। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय साई राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।